डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी भाई साधु ते भाई रूपे दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने कि जदों सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भाई रूपे ते भाई साधु नूं दर्शन देण दे वास्ते डरौलियां आ गए सन, उन्हां दे पिछों सारे सतगुरां दे जिहड़े सिरमौर सिख सन, उन्हां ने लभण दा यतन कीता। आखिरकार ढली दोपहर दे नाल विधि चंद जी सतगुरां दे कोल पहुंच गए सन, सतगुरां नूं लभ के। कल इत्थों तक कथा पहुंची है, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। निज सिखण संग बाक बखानत, इन हित ताए हृदय पछानत। जदों भाई विधि चंद जी पहुंचे, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, असीं इन्हां दोवां नूं दर्शन देण दे वास्ते आए सां। इस गल नूं भाई विधि चंद जी तुसीं पछाण लो। महाराज ये कल ही आए, तुरत चढ़ियो मैं नहीं दरसाए। भाई विधि चंद जी कहंदे ने, हे महाराज तुसीं ते इकल्ले ही आ गए, किसे नूं नाल लैके नहीं आए। इत्थों तक कि सच्चे पातशाह मैं ते तुरंत ही जदों मैनू पता लगा ते चढ़ के घोड़े ते सवार आ गया सी, पर मैनू तुसीं किते दिखाई नहीं दिते, इन्नी छेती पहुंच गए। सत गुर कहियो न मैं आवत, सिखण प्राण अंत होए जावत। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भाई विधि चंद नूं कहंदे ने कि जेकर मैं इस तरीके दे नाल इन्नी छेती ना पहुंचदा, इन्हां सिखां दे प्राण निकल जाने से, ये जिउंदे नहीं सी बच सकदे। जिस तरह के कल मैं अर्ज कीती सी कि सतगुरु हाजिर नाजिर हुंदा है, जिथे कोई याद करदा है उत्थे प्रगट होके दर्शन दिंदा है। कल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह ने लिखिया है कि घोड़े दी सवारी ते भावें कीती, पर एक खिण दे विच घोड़े दे समेत उन्हां दे लागे पहुंच गए। क्योंकि विधि चंद जी भी इस गल दा जिक्र करदे ने कि मैं ते तुरंत ही तुहाडे पिछे घोड़े नूं दौड़ाया सी, पर फिर भी मैनू नजरी नहीं आए। क्यों नहीं नजरी आए? क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक खिण दे विच उत्थे पहुंच गए सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई विधि चंद नूं आख्या कि जे इन्नी छेती ना पहुंचदे, ये दोवां सिखां दे प्राण निकल जाने। इनो युबारन के हित ताए, जेठ दोपहरी मैं उत लाए। सतगुरु जी कहंदे ने कि इन्हां नूं उभारण दे वास्ते, इन्हां नूं बचाउण दे वास्ते तपदी हुई जेठ महीने दी दोपहर दे विच ही असीं काली दे नाल इत्थे पहुंचे।
दया सिंध ते चढ़ चाले साधु सुत बनता जुत नाले। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने दया दे समुंदर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी उस वेले साधु ते उस दे पुत्र रूपे नूं नाल लैके अगे अगे चल पे। गुर के शास्त्र वस्त्र जो लिए सो सुधार सिर धारन किए। सतगुरु जी सारियां नूं नाल ले जा रहे ने ते जिहड़े सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने शस्त्र ते अपने वस्त्र भाई रूपे नूं बख्शिश कीते सन उन्हां दोवां चीजां नूं रूपे ने अपने सिर दे उत्ते सुधार के चुक्या होया सी। चलत संग में प्रभु निहारे कृपा सहत बिक संत उचारे। जदों इस तरीके दे नाल रूपे नूं जांदियां देखिया सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने कृपा दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मुस्कुरा के रूपे नूं इस तरह आख्या। कहंदे ने रूप चंद तैं वस्त्र ना पाए दिए शस्त्र सो अंग ना लाए। कहंदे ने हे भाई रूप चंद असीं तैनूं अपने वस्त्र दिते इस तो इलावा अपने शस्त्र दिते। कहंदे ने ना तू शस्त्रां नूं अपने अंगां ते सजाया है ते ना ही मेरे कपड़ियां नूं वस्त्रां नूं पाया। सिर पर धर उठाए कर चाला क्यों न पहर पा वीर बेसाला। सतगुरु जी रूपे नूं कहंदे ने कि तू ते दोवां चीजां नूं अपने सिर दे उत्ते चुक के लई जांदा है। क्यों ना पहर पा वीर बेसाला इन्हां दोवां चीजां नूं तू क्यों नहीं धारण करदा ते क्यों सूरबीरां वाला बाणा नहीं पहनदा। रूप चांद कर जोर उचारा मैं दासन को दास बेचारा। हथ जोड़ के रूप चंद ने सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती कहंदा हे सच्चे पातशाह मैं ते तुहाडियां दासां दा भी अगों दास हां। तुच्छ जीव मति मंद मलीना भगत ज्ञान गुण गण ते हीना। सच्चे पातशाह मैं एक मामूली जिहा जीव हां तुच्छ जीव हां खोटी बुद्धि वाला हां मलीन मत वाला हां। ना मेरे विच भगती है ना मेरे विच ज्ञान है ते ना ही बहुते सारे कोई गुण ने। सब जग करता हरता स्वामी चाहो सो कर हो अंतर जामी। कहंदा सच्चे पातशाह ते तुसीं जग दे बनाउण वाले जग दी रचना करन वाले जग नूं सांभण वाले ते जग नूं लैता करन वाले करता ते हरता सच्चे पातशाह तुसीं हो। चाहो सो कर हो अंतरजामी तुसीं जो चाहो सो कर सकदे हो तुसीं अंतरजामी। शास्त्र वस्त्र जो तुम तन केरे सुख दस पूज मान है मेरे। कहंदा कि तुहाडे दिते होए शस्त्र ते तुहाडे दिते होए जिहड़े वस्त्र ने इन्हां नूं तुहाडे शरीर दी छोह लगी हुई है इस करके ये दोवें चीजां मेरे वास्ते पूजन दे लायक ने। मैं सुख दे नाल इन्हां दी पूजा करांगा मैं अपने शरीर दे उत्ते इन्हां नूं इस करके नहीं पहनया। कहंदा इति बेअदबी किम बाणे आवे तुम सम जान पूजबो भावे। कहंदा कि मैं इन्नी वड्डी बेअदबी किवें कर सकदा कि जिन्हां शस्त्रां ते वस्त्रां नूं तुसीं अपने शरीर दी छोह दित्ती है ते मैं उन्हां नूं अपने शरीर दे उत्ते मरीन दे उत्ते धारण करां। इस करके कहंदा सच्चे पातशाह तुम सम जान पूजबो भावे तुहाडे समान जान के तुहाडे वस्त्रां नूं ते तुहाडे शस्त्रां नूं सच्चे पातशाह मैं पूजांगा इन्हां दी पूजा करांगा। श्री हर गोबिंद भगत पछाने सुन प्रसन्न होए बाक बखाने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों रूपे ने इस तरह दी अर्जां कीतियां ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने जानिया कि बहुत वड्डा ये भगत है। सुन के ओदियां गल्लां नूं सतगुरु जी प्रसन्न होए ते सतगुरां ने फिर एक वचन कीता जिहड़ा कि सिर्फ वचन ही नहीं सी भाई रूपचंद दे वास्ते एक बहुत वड्डा वरदान सी। सतगुरु जी कहंदे ने तरो ना तेग जो दई हमारी तो होए रसना तेग तुम्हारी। तेग कहंदे ने तलवार नूं
सतगुरु जी कहते ने कि जेकर साडी दिती हुई तेग तू धारण नहीं कीती ते सतगुरु जी कहते ने कि तेरी जिहड़ी रसना है ना वही तेग हो जाएगी। भाव के तेरी जीव ही इन्नी वरदान देने वाली होएगी। कहते ने जिसके श्रापो बिलम ना कोए प्राण अंत तत् छिन ही होए। सतगुरु जी कहते ने कि जेकर तेग नू नहीं पहनिया साडी नू ते तेरी जिहड़ी जीव है ना वही तेग दा काम करेगी। इस तरीके दे नाल उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन कीते ते किस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस नू वरदान दिता। कवि करतार सिंह जी क्लास वालिए इस गल नू इस तरीके दे नाल पेश करदे ने। ओथे रूपे नू गुरां ने खुश होके शस्त्र बख्श दिते यादगार दे थां उस लैके सिर ते धर ले कहंदा पूजांगा आप दतार दे थां शस्त्र आप दे पहना बेअदबी होए शस्त्र आप दे पहना बेअदबी होए अदब नाल रखा सत्कार दे थां गुरां कहा चंगा करतार सिंगा तुहाडी जीव ही हो तलवार दे थां। करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि सतगुरां ने आख्या कि जेकर साडी तेग नहीं पहननी ते तेरी जिहड़ी जीव है ना भाई रूपिया यही तेग दा काम करेगी। जिसके श्रापो बिलम ना होए प्राण अंत तत्छिन ही होए। जिस तरह के तेग दा वार कर देण दे नाल किसी नूं मार दिता जांदा है इसे तरीके दे नाल जेकर तेग दा वार कीता जावे ते किसी मजलूम दी रखिया भी हो सकदी है। जेकर जालम दे उत्ते तेग वाही जावे जालम नूं तेग मार दिंदी है ते जेकर जालम किसी नूं मारिया होवे ते फिर ओहदे वास्ते तलवार चलाई जावे ते फिर मजलूम दी रखिया भी हुंदी है। भाव के तलवार दोवां जगह ते काम करदी है रखिया दे वास्ते और मारन दे वास्ते। सतगुरु जी कहंदे ने कि इसे तरह दा काम तेरी जीव करेगी। भाव के जेकर वरदान देगा ते वह भी सफल होएगा जेकर किसी नूं श्राप देगा वह भी सफल होएगा। प्राण अंत तत्छिन ही होए जिहदे वास्ते कोई श्राप कह देवेगा उसे वेले जिवें तलवार दे नाल किसी नूं मार दईदा ना ओहदी भी मौत हो जाएगी। भाव जो श्राप दिता होवेगा वह तत्छिन ही पूरा होवेगा। तह ते चतर कोस चल आए सुंदर तरनी तह दर साए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उथों चलदियां चलदियां सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सारियां दे समेत 4 कोह दी दूरी नूं तय कीता। अगे बहुत ही पद्धरी सुंदर जगह आ गई। डेरा करत पाए गुण खानी रचो ग्राम ये ठां कही बानी। उथे गुणा दी खान सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने डेरा लाया ते हुक्म कीता रचो ग्राम ये ठां इस जगह दे उत्ते हे भाई रूपचंद ते हे भाई साधु तुसी अपना पिंड वसाओ। जब संध्या होई तह आए पैदे खान सुपट समुदाए। कवि जी लिखते ने कि जदों शामां पईयां ते ओने चिर नूं पैदे खां भी बहुते सारे शस्त्रधारी योद्धियां दे नाल सतगुरां नूं आ मिले। हायन पजावत पहुंचे तहां पेख सतगुर पायो सुख महा। घोड़ियां नूं दड़ाउंदे होए सारे दे सारे उत्थे पहुंचे ने। जदों सतगुरां दा दर्शन कीता ते सारियां नूं सुख दी प्राप्ति हुई। कितक चमू मग मैं किया डेरा पसरियो अंधकार जब हेरा। कवि जी लिखते ने कि काफी सारी सेना ने रस्ते दे विच ही डेरा ला लिया सी क्योंकि हनेरा बहुत ज्यादा फैल गया सी। तह बस कर गुर निशा बताई जागे सकल प्रात होए आई। कवि जी लिखते ने कि उस जगह दे उत्ते वस के सतगुरां ने उस रात नूं बतीत कीता। जदों अगली सवेर हुई ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी तैयार बार तैयार हुए। निज कर सो गुर टक लगायब मोहड़ा गाड़ हृदय हर खायब।
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਗਾੜ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਖਾਇਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਆਪਣ ਨਾਮ ਪਰ ਧਾਰਿਸ ਨਾਮੋ। ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋੜੀ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖੀ। ਸੁਣ ਸਾਧੂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਮੁਝ ਤੇ ਮਮ ਸੁਤ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਦਿਕ ਆਪ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਕਬ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਕਬ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਖੋ ਨਾਮੋ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਪਾਖਿਓ ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਓ ਬਹੁਰੇ ਅਬ ਸਦਨ ਬਨੀਜੈ, ਬਿਦਤੈ ਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ ਜਨੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮ ਪੀ ਪੁਨਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ, ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਕਰੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਆਮਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਕਾਟੇ ਉਥੋਂ ਚਾਰ ਕੋਹ ਉੱਤੇ, ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨੋ, ਸਾਧੂ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਵਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਵਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋੜੀ ਗਡਾਵਦੇ ਨੇ। ਰੂਪਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਚਲਾਓ ਸੁਣਾਵਦੇ ਨੇ। ਵਧੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਭਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਬਾਹ ਜਤਾਵਦੇ ਨੇ। ਹੋਈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਪਾਰਸ ਛੋ ਸਵਰਨ ਬਣਾਵਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਖਿਲਤ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ। ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਮਿਲ ਦੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਣ ਕੀਨਸ ਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ।
गुर बार कर नर गण तब बासे आण अपने रचे आवासे। कवि जी लिखते ने कि गुरु जी ने वरदान दिता सी, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਸੇਵ ਦੇਗ ਕੀ ਕਰ ਬੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਿਤ ਪਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਸਮਿਰਦਵਾਨ ਪੀ ਪਾਏ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਟਹਿਲ ਕੋ ਕਰਹੀ ਛੁਦਤ ਅਸਨ ਦੇ ਭਾਉ ਸੋ ਧਰਹੀ। ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਬ ਲਗ ਤਿਨ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤ ਸੇਵਹ ਦੇਗ ਤਰੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਤਉ ਆਪ ਹੀ ਤ੍ਰਿਆ ਜੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਗ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗਰਭਹੀਨ ਸੰਤਤ ਸਭ ਹੋਈ ਆਸਨ ਅਚਾਵੇਂ ਛੁਦਤ ਜੇ ਕੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਪੈਂਦ ਖਾਣ ਤਬ ਜੋਰੇ ਹਾਥ हे ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨ ਲੀਨੋ ਸਾਥ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਪਾਛੇ ਸਭ ਆਏ ਕੇਤ ਕੇ ਆਜ ਮਿਲੇ ਦਰਸਾਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਕੇਤ ਕੇ ਆਜ ਮਿਲੇ ਦਰਸਾਏ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਤਸਲ ਬਿਰਦ ਓ ਤੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਮੈਂ ਬਰਤੈ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਉ ਮਿਟਤ ਸੋ ਕੈਸੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੇਤ ਤਿਆਗਤ ਸਭ ਕੋ ਰਮਾ ਸਮੇਤ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।
जब सहाय निज जन की करें, तेह पश्चात सवण सुध धरें। भाई विधि चंद जी कहते ने कि जदों अपने भगत दी सहायता कर लेंदे ने, उस तो बाद ही किसी नूं पता लगदा है कि सतगुरां ने की कौतक वरताया। सहज सुभाए इनो को ऐसे, जन को रक्षे जैसे कैसे। भाई विधि चंद जी कहते ने कि सहज सुभाई इन्हां दा ऐसा है कि जन दी रखिया करदे ने जिवें ना किवें। सो गत इहां कीन गुसाई, तपत जेठ तूरन कर ताई। जिस तरह होर जगह ते जाके रखिया करदे ने, इसे तरह दी गल सतगुरां ने इत्थे कीती है कि जेठ महीने दी तपदी हुई दोपहर दे विच इन्हां नूं दर्शन देण दे वास्ते, इन्हां नूं खुश करन दे वास्ते इत्थे पहुंच गए। सुन सब हिन गुर चरत उदारा, शरदा पाओ यद की ओर तारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सारियां ने सतगुरां दा इह कौतक सुनिया, सारियां दे मन दे विच शरदा ते प्रेम बहुत ही ज्यादा वधे। करत बतक एम खिलत अखेर, सने सने चल पंथ बडेर। बचन विलास करते हुए, शिकार खेडते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी डरोली दे वल वापस आ रहे। एक जामनी मग में रह, विचरत जंगल में मुद लह। कवि जी लिखते ने कि एक रात सतगुरां ने रस्ते दे विच ही बतीत कीती, उजाड़ दे विच ही खुशी दे नाल डेरा लाया। बहुर डरोली पहुंचे जाए, साईं दास मिलियो हर खाए। इस तो बाद सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी डरोली पिंड दे विच पहुंचे ने। साईं दास बहुत ही ज्यादा खुशी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं मिले। उथों चल के सिखां समेत गुर जी, विच जंगलां सैर शिकार करदे। हथी मार के जंगली जियां ताई, खोटी जून छुड़ाए उधार करदे। एक रात रह के डेरे पहुंच गए, एक रात रह के डेरे पहुंच गए। सिख सेवक सबे दीदार करदे, इसे तरह दे चोज करतार सिंगा, रहे सदा ही गुरु दतार करदे। कवि करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने, इस तरह के जिहड़े चोज ने ना, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी हमेशा ही करते आए ने ते करते ही रहणगे। विथरन सबन बिखै पर संग, एक कह दूसर के संग। कवि जी लिखते ने कि सतगुरां ने ये जिहड़ा कौतक कीता सी, ये सारे नगर दे विच प्रगट हो गया। एक सुनदा है ते अगों दूसरे नूं दस दिंदा है। छिन मैं 30 कोस गुर धाए, मरै त्रिखा तुर सिख बचाए। सारे लोग एक दूजे दे नाल गल्लां करदे ने कि एक खिण दे विच 30 कोहां दे रस्ते नूं सतगुरां ने तय कीता। ਜਿਹੜੇ सिख तिहाए मर रहे सन, उन्हां दे प्राणां दी जाके रखिया कीती। 30 कोस पर 3 सुध जानी, पीयत न गुरु उचित लख पानी। एक दूजे नूं कहंदे ने कि देखो, अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस गल नूं जान लिया कि 30 कोहां दी दूरी दे उत्ते मेरे सिख इस तरह दे प्राण नूं धारण करके बैठे ने कि जिन्ना चिर सतगुरु जी जल नहीं सकते, उन्ना चिर ये जल नहीं सकना। परख प्रेम को बहु तलाए, पियो जाए जल बने तिसाए। वेखो कि उन्हां सिखां दे प्रेम दी परख करके काली दे नाल ही उत्थे पहुंचे ने, जाके उन्हां दे तैयार कीते हुए जल नूं छकिया, बने तिसाए, बहुत ही ज्यादा तिहाए बन के उन्हां दे पानी नूं जाके पीता। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय दी समाप्ति करके अगले अध्याय दा प्रारंभ करदे हैं।
वस्त्र डरोली सतगुरु केतक दिवस बिताए। सिख संगत आवत अनक दरसत अनक सिधाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इसे तरीके दे नाल बहुते सारे दिन सतगुरां ने डरोली दे विच वसदियां बतीत कर दिते। बहुत सारियां संगतां आउंदियां ने ते बहुत सारियां संगतां दर्शन करके वापस परतदियां ने। श्री गुरदित्ते नगर बसायो बन के याद नर बृंद टिकायो। कवि जी लिखते ने कि दूसरे पासे दी कथा नूं सुनो कि बाबा गुरदित्ता जी ने सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार नगर दी रचना कीती ते बहुत सारे व्यापारी लोग किरत करन वाले उत्थे वसाए। जेड़ा नगर बनाया कीरतपुर। सब बेद की सोधपुर जन केरी लेकर खातर कीन कनेरी। नगर विच आण के वसे लोकां दी सारी जिहड़ी सुख शांति दी खबर सी ना, जिहड़ी सारी खातरदारी सी वो बाबा गुरदित्ता ने बहुती कीती। बहुर पिता को दर्शन चाहा चल बेकारन कीन युमाहा। कवि जी लिखते ने कि इस तो बाद बाबा गुरदित्ता जी हुण सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा दर्शन करना चाहुंदे ने। बहुत ही मन दे विच उमंग पैदा हुई है दर्शन करन दी। असवारी करवायस त्यारी सियंदन आए मोल को भारी। दर्शन करन जाण दे वास्ते तैयारी करवाई है। सियंदन आए मोल को भारी बहुते सारे रथ वड्डे मुल दे मंगाए गए। 29 जुग पुत्रन को लीने आनंद सहित अरूढ़न कीने। एक रथ दे विच बाबा गुरदित्ता दी घर वाली 29 अपने दोवां पुत्रां नूं लैके आनंद दे नाल असवार हो गए। तीर माल कुछ पायो बडेरा श्री हर राय अंक तिस बेरा। कवि जी लिखते ने कि वड्डा जिहड़ा पुत्र धीरमल है वो कुछ वड्डा हो गया ते श्री हर राय जी गोदी दे विच ही अजे चुके जांदे। बहलन में दासी चढ़वाई गमने दास साथ समुदाई। बहुतियां सारियां दासियां बहुतियां सारियां बैल गड्डियां दे विच असवार कीतियां गईयां ने। इस तो इलावा बहुते सारे दास नाल चले। श्री गुरदित्ता चढ़े तुरंग चंचल फांदत मनो कुरंग। इस तो इलावा बाबा गुरदित्ता जी ने घोड़े दी सवारी कीती है। इस तरह घोड़े नूं दड़ाउंदे होए जांदे ने जिवें कि हिरन नचदा जा रहा हो। मुकुटांबले कर निज साथ गमने दर्शन हित पित नाथ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल अपने सारे परिवार नूं नाल लैके गुरदित्ता जी सतगुरां दे दर्शन करन दे वास्ते जा रहे हैं। नगर बिखै एक त्याग्यो दास सुमतवंत रक्षक चहूं पास। जेड़ा नगर कीरतपुर वसाया है ओदी रखिया दे वास्ते एक दास नूं उत्थे छड़ दिता है जेड़ा कि बहुत वड्डा श्रेष्ठ बुद्धि दा मालक है और सारियां दी रखिया करन दे योग है। पुर जन मिले धीर को दीन पुन मग बिखै भयानो कीन। जदों पिंड तो बाहर निकले ते सारे पिंड दे लोग आण के मिले ने। सारियां नूं धीर दे के फिर अगे चल पे। श्री अमृत सर नहीं गमने सूदे पंथ आवते पए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अमृतसर दे विच नहीं सन, वो डरोली दे विच रह रहे सन। इस गल दा जदों गुरदित्ता जी नूं पता लगा ते फिर अमृतसर नहीं गए, उसे पासे चल पे ने जिधरले पासे डरोली पिंड। दिन के तगमग बिखै बिताए बहुर डरोली को चल आए। काफी सारे दिन रस्ते दे विच बतीत कीते, आखिरकार डरोली दे विच पहुंच गए।
पित के पायन बंधन कीन, बूझी कुशल बताए सो दीन। आन के गुरदित्ता जी ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीते। सतगुरां ने सुख शांति दी खबर पुछी ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं हथ जोड़ के गुरदित्ता जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुहाडी बड़ी किरपा है। बुढ़न शाह मिलन जिम जोवा, नगर बसावण को जिम होवा। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ, ਸੈਲ ਸਮੀਪੀ ਸ਼ੋਭ ਇਸ ਥਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ बहुत सुंदर जगह चुन के उस जगह दे उत्ते नवा नगर बसाया। चरण आप चल पावो जब, शोभे पावन है कर तबे। बाबा गुरदित्ता जी कहंदे ने सच्चे पातशाह नगर ते बन गया है जदों सच्चे पातशाह तुहाडे पावन पवित्र चरण उस नगर दे विच पैणगे उदों ही सच्चे पातशाह वो पवित्र होवेगा। सुनत पुत्र ते साध बखाना, करियो कर्म सगरो सन माना। कवि जी लिखते ने कि जदों सारियां खबरां सतगुरां नूं मिलियां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने पुत्र गुरदित्ते दे उत्ते बड़े प्रसन्न होए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने शाबाश, करियो कर्म सगरो सन्माना। जिन्ना भी काम उन्हें कीता सी ओदे सारे कीते होए काम दी सतगुरां ने शलाघा कीती। श्री हर राय अंक में लाए, नती चरण बंदना किए। इन्ने चरणों सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच आण के नती ने नमस्कार कीती है। उस वेले श्री हर राय जी नूं उन्हां ने गोदी दे विच चुक्या होया सी। जोग पुत्रन पायन पर पाए, पिख पौत्रन सतगुर हर खाए। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੈਠਾਰੇ ਨਿਜ ਅੰਕ ਮਜਾਰੇ, ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਣੀ ਕੇ ਸਹਿਤ ਦੁਲਾਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बिठाया। कोमल बचन कह के उन्होंने लाड़ लड़ाया। गुरता उचित लखे हर राये, कृपा दृष्ट तिन पर अद काए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने भावें दोवां नूं बहुत ज्यादा दुलार कीता पर गुरियाई दे लायक हर राय जी नूं जान के बहुती ज्यादा कृपा की दृष्टि सतगुरां ने हर राय दे उत्ते पाई। श्री गुरदित्ता अंतर गयो, तीन मात को बंधन पयो। इस तो बाद बाबा गुरदित्ता जी घर दे विच प्रवेश कीता है। तिन्ने ही मातावां नूं जाके नमस्कार कीते। पिख दमोदरी सुत हर खाई, सुदा समान आश खा गाई। दमोदरी जी अपने पुत्र गुरदित्ते नूं देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुए ने। कवि जी लिखते ने सुधा समान आश खा गाई। अमृत दे समान उन्होंने अपने पुत्र नूं असीस दिती। बहुर नानकी अर मरवाही, दई असीस रहो मुद माही। इस तो बाद नानकी जी ने ते मरवाही जी ने भी गुरदित्ते नूं असीसां दित्तियां ने। कहंदियां ने रहो मुद माही, हे गुरदित्या हमेशा खुशी दे विच जिउंदा रह। मिल कर वहर निकस तब आए, मिले सकल ही बंधन गाए। अंदरों मिल मिला के फिर गुरदित्ता जी बाहर आए ने। बाहर आण के भी सारियां नूं नमस्कारां कीतियां। साईं दास आद विधि आद, मिले कुशल बूझत हलाद। साईं दास जी नूं मिले ने, विधि चंद नूं मिले ने, इस तरह हर एक नूं मिले ने। सारियां ने सुख शांति दी खबर पुछी।
गुर सुत सकल बात के लायक, मित्रन हरखत शतरन कायक। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरु का जिहड़ा सुपुत्र गुरदित्ता है वो हर एक गल दे विच लायक है, मित्रां नूं खुशी देण वाला है ते वैरियां दा नाश करन वाला है। पुण्यति कार्य अंतर बरी, सब शासन को बंधन करी। इस तो बाद 29 घर दे अंदर गई है, अपनियां तिन्ने सस्सां मातावां नूं नमस्कार कीते। पौतरे पिखत परम हुल साई, गह बाहुण ले अंक बिठाई। पोतरिਆਂ ਨੂੰ देख के तिन्ने ही बड़ियां खुश होईयां ने, वारी वारी अपनियां बाहां दे विच चुक के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਰੀ ਨਮੋ ਰਾਮੋ ਪਗ ਫੇਰ, ਜੁਗ ਪੁੱਤਰਨ ਹੋਏ ਬੈਸ ਬਡੇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨੇ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜੁਗ ਪੁੱਤਰਨ ਹੋਏ ਬੈਸ ਬਡੇਰ, ਤੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਮੋ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। सब शासन शुभ निखा निहारी, सन्मानी बहु निकट बैठारी। तिन्ने सस्सा मातावां ने अपनी नूह नूं देखिया है, बड़ा सन्मान कीता ते प्यार दे नाल अपने कोल बिठाया। सबन बिखै आनंद बड़ होवा, गुर परिवार एक थल जोवा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ने, क्योंकि गुरु जी का सारा परिवार एक जगह दे उत्ते इकट्ठा होया। केतक दिन पुन बस्त बिताए, मेला दिवस बिसोवा आए। काफी सारे दिन कवि जी लिखते ने इसे तरीके दे नाल बतीत हो गए। अगे वसाखी का मेला आ गया। चौदिश की संगत समुदाई, ले कोरन कोयम डाई। चारे पासियां दी बहुत ही सारी संगत अपनियां भेटावां नूं नाल लैके उमड़ के सतगुरां दा दर्शन करन दे वास्ते पहुंची। नर नारी गुर कीरत करते, आण आण कर दर्श निहरते। कवि जी लिखते ने कि बहुते सारे स्त्रियां पुरुष सतगुरां दा दर्शन आण के करते ने और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंदे ने। बड़ मस आनंद बिछावन करें, शस्त्र सजाए गुरु तब थिरें। बहुत वड्डा सिंघासन सतगुरां दे बैठण दे वास्ते लाया जांदा है। सतगुरु जी शस्त्रां ते वस्त्रां नूं पहन के ओदे उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्शन दिंदे। बेसद मरालन केर मनिंद, टुरत चमर दुत होए बिलंद। कवि जी लिखते ने कि जदों सतगुरु जी सिंघासन दे उत्ते बैठदे ने ते चिट्टे हंसां दे वर्गा जिहड़ा चौर है वो सतगुरां दे उत्ते कीता जांदा है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता दे नाल। खरो मेवरो होए आघारी, संगत की अरदास उचारी। एक मेवड़ा सतगुरां दे लागे खलोता हुंदा है, जिहड़ा कि संगत दे वल्लों सतगुरां दे हजूर अर्जां करदा है। ब्रेंद मसांद बिलांद धनी है, आन गुर की कार कनी है। कवि जी लिखते ने कि बहुत सारे सतगुरां दे वड्डे मसंद ने, जिहड़े कि बहुत वड्डे अमीर ने, सतगुरां दी उगराही नूं इकट्ठा करके लिआउंदे ने। यथा जोग सब को हर खावे, देशन की दस्तार बंधावे। यथा जोग सारियां मसंदां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रसन्न रखदे ने। इलाकियां इलाकियां दे प्रति उन्हां दे सिरां दे उत्ते दस्तारां बन्नियां जांदियां। कित ते लछ जुगम लछ लियावें, गुर की कार चली नितावें। मसंद कितों लाख रुपया लैके आउंदे ने, कितों 2 लाख दी उगराही करके लियाउंदे ने। इस तरह गुरु की जिहड़ी कार है ना वो हमेशा गुरु घर दे विच चली आउंदी। आद संगला दीप निकाया, चौं दिश ते पहुंचत बहु माया।
कवि जी रखते ने कि संगला दीप तक जिथों किथों बहुती सारी चारे पासियां तो गुरु दी माया इसे तरीके दे नाल चली आउंदी। छठे मास को आए मसंद को सम्मत में ले तन बृंद। कवि जी रहते ने कि कोई मसंद गुरु की उगराही नूं इकट्ठा करके 6 महीनों तो बाद पहुंचदा है ते कोई मसंद 1 साल तो बाद बहुता तन लैके वापस परतदा है। सब देशन पर बंद आजारे नित ही आनत धन गुर कारे। भावे है कि देश देश दी सिੱਖੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। को सिख ले पहुंचते हैं आप आए जे दर्श होए निश पाप। इस तो इलावा कवि जी लिखते ने कि काफी सारे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। बेशुमार होए लेन रो देन अरपै वस्तु जेन रो केन। इस तरीके दे नाल कवि जी लिखते ने कि बेशुमार ही लैण ते देण दा काम गुरु घर दे विच हमेशा हुंदा है। जो मसंद जिस देश मझारा सोले संगत संग उधारा। जेड़े इलाके दा जेड़ा मसंद थापिया हुंदा है ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਣ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਤਰੈ ਉਪਾਇਨ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਦੇਵੈ जब बैठे सतगुर दुत लैवै। संगत नूं दर्शन देण दे वास्ते कवि जी लिखते ने कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिंघासन ते बैठते ने बड़ी शोभा पाउंदे ने। अणक पदार्थ के अंबार होत जात नहीं परै शुमार। उस वेले कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे चरनां दे विच पदार्थां दे पैसिਆਂ ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। होत जात नहीं परै शुमार। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰ ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ ਸਿਧਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। सावण मास प्रत बरियो सारे गुर परिवार मिलियो मुद तारे। इसे तरीके दे नाल कवि जी लिखते ने कि साउण दा महीना आ गया है, गुरु जी दा सारा जिहड़ा परिवार है ना इकट्ठा है। सर्व एकत्र मिले तिस थाना पिख परस पर मिल सुख माना। सारे दा सारा परिवार इस जगह दे उत्ते इकत्र होया होया है, परस्पर एक दूजे नूं देख के खुशी मनदे। तब दमोदरी बैस बिताई प्राण अंत अपनो लख पाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इन्ने चिर नूं मानो कि दमोदरी जी दी उम्र बतीत होण जा रही है। प्राण अंत अपनो लख पाई। दमोदरी जी नूं पता लग गया कि मेरे जिहड़े श्वास ने ना वो थोड़े रह गए ने, मेरी मौत लागे आ गई। पति सतगुर को दर्शन करियो हाथ जोर बच बिन चरियो। अपने पति सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा दर्शन कीता, उन्हां दे चरणां दे उत्ते अपने मत्थे नूं लाया ते नाल ही बेनती कीती दमोदरी जी ने। कहंदी है तुम प्रभ हो सब ही बिद लायक बड़े पुण्य फल भा मम नायक। दमोदरी जी अर्ज करते ने
कि तुसी प्रभु हो, हर एक तरीके दे नाल लायक हो। मैं बहुत वड्डे पुण्य कीते होणगे, जिन्हां पुण्यां दे सदका तुसी मेरे मालक दे रूप दे विच मैनू प्राप्त होए। मैं अनजान पाने कुछ कहियो, नहीं महात्म नीके लहियो। अर्ज करदी है दमोदरी कि जेकर मैं तुहाडे महात्म नूं कदे ना जान करके अनजान पुणे दे विच कुछ अजोग तुहानू कह दिता होवे, कहंदी है कृपा तार सो बख्शन कीजै, अंत समा मेरो लख लीजै। दमोदरी जी कहंदे ने कि जेकर अनजान पुणे दे विच मेरे तो कोई गुनाह हो गया होवे ते कृपा धारण करके उस गुनाह नूं तुसीं बख्श दिओ, क्योंकि अंत समा मेरो लख लीजै, मेरे शरीर दा अंत दा समा लागे आ गया। निज चरणन की दासी जानो, बीच प्रलोक मिलावन ठानो। दमोदरी जी कहंदे ने कि सच्चे पातशाह अपने चरणां दी दासी जान के कृपा करके परलोक दे विच दूसरे लोक दे विच भी अपने चरणां दे विच ही मैनू निवास बख्शना। मैं अजान पुन त्रिया मत है, रावर पेव देव नहीं लह। दमोदरी जी कहंदे ने मैं ते बहुत ज्यादा अनजान हां, इस तो इलावा औरत हां, औरतां दी जिहड़ी मत है ना वो थोड़ी हुंदी है। कहंदी है कि मेरी मत थोड़ी है, मैं औरत हां, इस तो इलावा अनजान हां। रावर भेद देव नहीं लह। हे सच्चे पातशाह तुहाडे भेद नूं ते देवते भी नहीं समझ सकदे ते मैं किवें समझ सकदी हां। बिना सुनी गुर धीरज दीन, सदा संग तू हमरे चीन। जदों दमोदरी जी ने इस तरह दी बेनतियां कीतियां ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस नूं धीरज दिता ते वचन कीता, कहंदे ने सदा संग तू हमरे चीन। हे दमोदरी तू ते हमेशा साडे नाल ही अपने आप नूं समझ। गुर कर की महिमा बड़ पारी, शरदा धरी सो नर कै नारी। सतगुरु जी कहंदे ने कि गुरु घर दी जिहड़ी महिमा है वो वड्डी तो वड्डी है। शरदा धरी सो नर के नारी, जिहड़ा भी कोई शरदा नूं धारण करदा है, भावें वो पुरुष होवे ते भावें इस्त्री होवे। कहंदे ने परम गति सो पहुंचा जाए, तू ममदारा सहज सुभाए। गुरु जी कहंदे ने कि गुरु घर दे उत्ते जिहड़ा मनुख शरदा धारण करदा है वो भी तरदा है, जिहड़ी इस्त्री शरदा नूं धारण करदी है वो भी तरदी है। भाव के इस्त्री ते पुरुष दोवां नूं परम गति दी प्राप्ति हुंदी है। ते कहंदे ने तू इस तरह दीयां गल्लां क्यों करदी है, तू ममदारा सहज सुभाए। इस तो इलावा तू ते होर भी ज्यादा वड्डे भागां वाली है कि तू मेरी इस्त्री है, मेरी पत्नी। साध संगी किम बिचुरै नाही, तन त्यागण सब ही जग माही। सतगुरु जी कहंदे ने कि ਜਿਹੜੇ सदा ही संगी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਨਿਜ ਬਾਰੀ ਸਭ ਪਾਏ ਬਾਹਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਪਤ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਈ, ਬਹੁਰ ਕਟੰਬ ਮਿਲੀ ਸਮੁਦਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। कर स्नान को पौड़ी तहां, कुछ को आस तरन रच जहां। कवि जी लिखते ने कि सारियां नूं मिल मिला के इशनान पानी करके उस जगह ते आन के लम्मे पै गए ने जिथे के कुशा दा दब दा आसन पहला ही विछा दिता गया सी। कंत ध्यान मैं होए लै लीन, तन को त्याग्यो तत्शन कीन। कवि जी लिखते ने कि अपने कंत दे अपने पति दे भाव के सतगुरां दे ध्यान नूं धारण करके
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਗ ਸਾਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰੀ, ਚੜ ਵਿਮਾਨ ਦੀਪਤ ਦੁੱਤ ਭਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੰਗ ਸਾਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੀ ਦਮੋਦਰੀ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹਾਰਤ ਰਹਿਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਇਸ ਜਬ ਲਹਿਓ। ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 1688 ਮਾਹੀ, ਪਾਪਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਆ ਤਾਹੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, 1688 ਮਾਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਰੋਦਨ ਕੀਨ ਮਿਲ ਕੈ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਰਾਮੋ ਸੁਸਾ ਸਨੇਹ ਦੁਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋ ਸੁਸਾ ਸਨੇਹ ਦੁਖਾਰੀ, ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹੋਤੀ ਸੁਮਤ ਬੜ ਭਾਗਣ ਯਾਹੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਾਰਿਓ ਜਾਹੀ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਹ ਬਹੁਆਨ, ਗੁਰਪਤ ਕੇ ਕੀਨਸ ਕਲਿਆਣ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਯੋ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਿਆ ਭਰਤਾ ਭਇਓ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰ ਗਏ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਅਨਕ ਉਚਾਰਤ, ਰੋਦਤ ਸੁਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤ ਭਾਰਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय
ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।